बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैरियत से है। और आज फादर डे है, संडे है और फादर डे है। तो बच्चे जो हैं आज फादर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने डैडी के साथ। और उन्होंने ये कुछ ब्लूम्स वगैरह लगाए हैं और सब ये चीज़ें जो है नगेट्स वगैरह और विंग्स और ये बर्गर और ये चीज़ें सब कुछ बाहर से लेकर आए हैं। और ये मैंने घर पर रेडी किया। साथ मैंने राइस बनाए हैं और केक अभी मैंने रखा नहीं है। तो मैंने सोचा छोटी सी पहले मैं खुद से आपके साथ शेयर कर लूँ ये चीज़ें, फिर उसके बाद जो है वो केक काटा जाएगा। तो बच्चे अपने डैडी के साथ जो है वो केक काटेंगे। तो बस ये छोटी सी हमने खुद से ही पार्टी छोटी सी हमने घर पर रखी है। और ज़्यादा तो ना बच्चे खाते हैं ना मैं और ना मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा खाते हैं। बस ये थोड़ी सी हमने चीज़ें मंगवाई हैं क्योंकि छोटा बेटा उसका स्टमक का मसला था, तो डॉक्टर ने उसे भी जो है स्पाइसी चीज़ों से मना किया हुआ है। तो 3 मंथ का उसे जो है वो परहेज़ करने को कहा था। आपने 3 माह तक कोई भी मीठी चीज़ या स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है। और जो मेरे हस्बैंड है वो भी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों को लाइक नहीं करते हैं। और बड़ा बेटा जो है वो आजकल जिम जा रहा है, तो उसे भी कुछ इस तरह के जो है खाने बताए जा रहे हैं कि आपने जो है वो फ्राइड जो है वो चीज़ें नहीं खानी है। तो बस आज फादर डे के लिए बस ये थोड़ी सी मैंने चीज़ें आज जो है वो मंगवाई हैं। तो बाहर से मैंने ये सब कुछ मंगवाया है। गर्मी इतनी ज़्यादा है और घर पर ये सब कुछ रेडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आज फादर डे भी था और एकदम से आंधी भी आ गई और साथ में बारिश भी हो रही है रही मेरे गाँव में। तो और हमारी जो लाइट है वो तकरीबन 3 बजे से बंद हुई थी लाइट, और अब जाके तकरीबन 9:30 बजे जो है वो लाइट आई है और उसके साथ ही आंधी आ गई। और बेटा मेरा बाहर ये सब चीज़ें लेने गया हुआ था और मुझे बहुत टेंशन लगी हुई थी। और आंधी में मैं बच्चों को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देती हूँ। अगर आंधी में बाहर हों भी तो फिर मैं ये कहती हूँ कि आप जब जैसे ही आंधी रुके तो फिर आपने आना है, तो आंधी के अंदर आपने बिल्कुल भी नहीं आना है। तो आंधी में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। जिस तरह दरख्त वगैरह होते हैं, बोर्ड वगैरह ये लगे होते हैं, ये जो लगाए होते हैं, तो ये कोई बोर्ड गिर जाए या दरख्त की कोई टहनी वगैरह गिर जाती है तो ऐसे फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए बच्चों को मैं बाहर नहीं जाने देती हूँ। तो बाहर क्या हुआ था, बहुत टेंशन थी। अभी भी बादल गरज रहा है और बाहर बारिश हो रही है। और मेरे हस्बैंड जो है वो ईशा की नमाज़ पढ़ कर आए। उनके भी कपड़े जो थे वो थोड़े थोड़े गीले हुए थे। और मस्जिद हमारी बिल्कुल करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही कदम पर जो है वो मस्जिद है हमारी। तो बस ये आज आपको छोटा सा मैसेज दूंगी। बच्चों के लिए मैसेज है और पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है। पेरेंट्स जो है वो भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करें। उनकी छोटी छोटी बातों के ऊपर नाराज़ नहीं हुआ करें। तो अगर पेरेंट्स बच्चों की शुरू से ये मार कुटाई करेंगे या उनको डांट डपट करके करेंगे तो बच्चे कभी भी डांट डपट से बात को समझते नहीं हैं। तो बच्चे हमेशा प्यार की ज़ुबान को समझते हैं। तो जहाँ डांट डपट की ज़रूरत हो तो वहाँ डांटना भी ज़रूरी है, डांटना भी चाहिए। तो लेकिन इस अंदाज में नहीं कि जो बच्चे को फील हो, और किसी के सामने बिल्कुल भी बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। हमने अपने घर का माहौल कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि वहाँ पर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक है और
रिस्पेक्ट करेंगे और हमारे साथ अच्छे जो है वो लाइफ गुजारेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे आपकी जो है रिस्पेक्ट करें तो आप दूसरों के सामने भी उनको रिस्पेक्ट दें, बच्चों को, तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो अगर किसी के सामने अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उसको अवॉइड करें और बच्चों से ज़्यादा आप प्यार करें।